मुख्य बैठे हैं और व्यास जी के शिष्य सूत जी आए हैं। उन्होंने गुरु गादी को स्वीकार किया है। जब शिष्यों ने पूछा है कि कली में ऐसी कोई कथा हो तो बताओ, तो सूत जी महाराज ने बताया है कथा तो बहुत है लेकिन शिव कथा के जैसा कोई कथा नहीं है। क्यों? बाकी के सब देव है, बाकी के सब देव है, लेकिन शिव जी देवों के देव महादेव है। हाँ, बोले कैलाश वाले भोले बाबा की, अपने अपने माता पिता की। महाराज यहाँ पे सौनक आदि मुनियों ने कहा है कि कोई अच्छी कथा सुनाइए कि जिससे मन खुश हो जाए और ये जिंदगी धन्य हो जाए। तब यहाँ सूत जी महाराज ने बताया है कि एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी का विवाद हुआ, और विवाद हुआ तो वहां शिव जी प्रकट हुए। सौनक आदि ऋषि ने कहा जब विवाद हुआ तो किस चीज पे विवाद हुआ वो बात बताइए, पूरी कथा हमें विस्तार से बताइए, ऐसे शॉर्ट में छोटी छोटी बातों में मत बताइए हमें कि विवाद हुआ। तो महाराज यहाँ बताया गया है कि विष्णु जी एक दिन शेष सैया पे सोए थे। भगवान शंख चक्र पद्मधारी आराम से सोए हुए थे शेष की सैया पे विष्णु भगवान। देखिए मैं कहती हूँ ना बात, किसी को अगर ज्यादा लगे तो मुझे माफ करो, लेकिन मैं जब भी बात करती हूँ भगवान के विषय में, मुझे बोलती हूँ ना तो मुझे वो चित्र दिखाई देता है। मुझे लगता है कि मेरे सामने भगवान सोए हैं, चक्र पद्म गदा, हाँ कमल एक हाथ में पकड़ा हुआ है, कमल का फूल, और भगवान एक हाथ का अपना टेका लेकर के हाँ ऐसे सोए हुए हैं विष्णु भगवान। और मैं ये याद करती हूँ, मैं अपने आप को इतना कंट्रोल करती हूँ कि मैं रो ना पड़ूं, क्योंकि ये हद हो जाती है। लेकिन जब भी बात होती है ना भगवान की, चाहे कोई भी भगवान हो, मुझे आंख में आंसू जरूर आते हैं। यहाँ भगवान विष्णु भगवान सोए हैं, उनका प्रसवेद बिंदु निकला है, पसीना निकला है, और उसी से सागर का पानी हुआ है। सागर का पानी हुआ है, भगवान योग निद्रा में है। योग निद्रा में जो सोए हैं तो उसी समय उनकी नाभि से एक कमल निकला है, कमल की डंडी, और डंडी के ऊपर एक कमल निकला है। कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। बोले ब्रह्मदेव भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, अपने अपने माता पिता की जय। यहाँ भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि पूरी सृष्टि में मैं ही अकेला हूँ, ये विचार करके वो डंडी से नीचे आए हैं और उन्होंने श्वेत हंस का स्वरूप लिया है। उसी समय आकर के वत्स यानी बेटा, संस्कृत में बोला जाता है वत्स। तो उन्होंने क्या बोला, बेटा कैसे हो। यहाँ ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को बोला है, विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला है। दोनों में वाद विवाद हुआ है। क्या हुआ है वो बोले, मैं आपसे पहले सृष्टि में
बलि स्तंभ को देख करके, अग्नि स्तंभ को देख करके विष्णु भगवान ने सोचा है कि हम दोनों अकेले सृष्टि में नहीं हैं, हमसे भी बड़ा पहले कोई यहाँ पे है। और इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ स्तंभ के माध्यम से प्रकट हुए हैं। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जब प्रकट हुए हैं तब स्तंभ के स्वरूप में प्रकट हुए हैं, अग्निदेव का स्वरूप हुए हैं। और यहाँ पे भगवान विष्णु भगवान ने कहा है कि देखिए हमसे भी पहले कोई है, यहाँ हमसे भी बड़ा कोई है, तो पहले उनको देखा जाए, उनको मिला जाए। विष्णु भगवान ने बोला कि एक काम करते हैं, इनको मिलते हैं। दोनों ने स्तंभ के ऊपर की तरफ चलना शुरू किया, लेकिन उसका अंत नहीं था। इसलिए फिर विष्णु भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी आप एक काम कीजिए, आप ऊपर की तरफ जाइए और मैं नीचे की तरफ जाता हूँ, और नीचे की तरफ मैं जाऊंगा, अगर नीचे का छोर मुझे मिल गया, अंत मुझे मिल गया, तो मैं आपको बताऊंगा कि अंत है यहाँ पे और मैं बड़ा। अगर आप ऊपर निकल गए और ऊपर जाकर आपने जो आरंभ है ये स्तंभ का आरंभ अगर आपने देख लिया, तो फिर आप बड़े, तो आप मुझे बता देना कि आपने आरंभ देखा है। जो पहले जाकर के देख के आएगा वो बड़ा। यहाँ ऐसी बात हुई है, आकर के दोनों ने, भगवान ने श्वेत वराह का स्वरूप लिया है विष्णु भगवान ने, और ब्रह्मा जी ने श्वेत हंस का स्वरूप लिया है। और हंस का रूप लेकर के ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए हैं। किसके ऊपर? स्तंभ की ऊपर की तरफ। और नीचे की तरफ भगवान विष्णु श्वेत वराह के स्वरूप में गए हैं। और वहां जाने के बाद युगों युगों तक दोनों चलते रहे, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ चलता रहा है। और उसके बाद जब ब्रह्मा जी ऊपर चल रहे थे ना, तब ब्रह्मा जी को ऊपर से एक पुष्प नीचे गिरता हुआ मिला। पुष्प किस चीज का था? केतकी था। पुष्प चंपा था। और वो केतकी का पुष्प जो नीचे गिर रहा था ना, उसको खड़ा रहने को बोला। ब्रह्मा जी ने कहा रुक जाओ भाई, मुझे एक बात बताओ, आप कहां से नीचे आ रहे हो? और ये स्तंभ का ऊपर का भाग अभी कितना ऊपर है मुझे बताओ। हाँ, तो महाराज यहाँ पे जब ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प को बताया है कि ऊपर का भाग कितना ऊपर है, तब केतकी के पुष्प ने बताया है कि देखिए मैं तो युगों युगों से ऊपर से नीचे गिर रहा हूं। क्या कहा है? मैं तो युगों युगों से ऊपर से नीचे तक गिर रहा हूं। क्यों? उस समय शिव जी ने हास्य किया था कि जो ये ब्रह्मा और विष्णु विवाद कर रहे थे, उसे देखकर शिव जी ने ऐसे हास्य किया, तो उनके सर से ये केतकी का पुष्प अपने आप नीचे गिरा और गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया। युगों युगों से गिर रहा है, लेकिन उसने अभी तक नीचे का छोर देखा नहीं है। केतकी के पुष्प ने ऐसा कहा, तब ब्रह्मा जी ने ये बात बताई। क्या? ब्रह्मा जी ने कहा एक बात करो, आप है ना, ये मैं बोल दूंगा विष्णु भगवान को कि मैंने ऊपर का आरंभ देखा है ये स्तंभ का, और आप मेरे साथ में साक्षी बन जाना। किस चीज की? तो ब्रह्मा जी ने बताया कि आप झूठ मूठ की साक्षी लेना कि हाँ ब्रह्मा जी ने ऊपर का ये स्तंभ का आरंभ देखा है और वहीं से मैं भी आ रहा हूं। हाँ, अब ब्रह्मा जी ने झूठ बोला है। अब जो झूठ बोलता है ना, वो हमको, अगर हम भी झूठ बोले, आप भी झूठ बोले, तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम गलत आता है झूठ का, है ना। चाहे हमको पता चले चाहे ना चले, लेकिन झूठ का परिणाम हमेशा गलत आता है। तो यहाँ पे ये बात हुई है क्या कि ब्रह्मा जी वो केतकी के पुष्प को लेकर के नीचे की तरफ आए हैं, जहां विष्णु भगवान थे। विष्णु भगवान ने देखा, नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए, युगों युगों तक जब नीचे प्रवास करते रहे, तब नीचे का अंत छोर नहीं मिला। तो विष्णु भगवान ऊपर आ गए। ऊपर आए तो वहां उनको ब्रह्मा जी मिले। ब्रह्मा जी के साथ केतकी का पुष्प था, वो भी मिला। तो ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान ने पूछा, तो ब्रह्मा जी आपको क्या ऊपर का आरंभ मिल गया क्या? हाँ, तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ, मुझे ऊपर का
आरंभ मिल गया है। उसी समय केतकी के पुष्प को बोला गया, बताओ मैं ऊपर जाकर के आया हूं ना जहां से आरंभ हो रहा है। केतकी के पुष्प ने कहा, हाँ हाँ, आरंभ जहां से होता है ना वहां तक ब्रह्मा जी आए हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने जैसे ही झूठ बोला, विष्णु भगवान ने उनके प्रणाम किया, बोला आप हमसे बड़े हैं, आप हमसे बड़े हो, आपको प्रणाम करते हैं। मैंने छोर नहीं देखा, अंत नहीं देखा, इसलिए मैं आपके सामने हार गया हूँ। मैं अपनी हार कबूल करता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने झूठ बोला और झूठ बोलने के बाद केतकी ने उसमें साक्षी की, उसी समय भगवान भोलेनाथ स्वयं वहां प्रकट हो गए, सदेह में प्रकट हुए हैं। भोलेनाथ ओंकार के रूप में प्रकट हुए हैं और प्रकट होने के बाद उनके साथ में भैरव को प्रकट किया है और भैरव ने अपनी दाहिनी बाईं उंगली से, छोटी वाली उंगली से, उसके नाखून से ब्रह्मा जी का एक मुख पांचवा छेदन कर दिया है। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, उसमें से एक मुख को छेदन कर दिया है और इस प्रकार भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। भैरव को बोला गया है शिव जी की तरफ से, आप यात्रा करो और यात्रा करते करते जहां आपका पाप खत्म हो जाए ना, उस जगह पे आप रुक जाना। और वो जगह कौन सी है? काशी। भैरव का ब्रह्म हत्या का पाप जहां पे भस्म हुआ, खत्म हुआ और भैरव शुद्ध हुए, वो जगह का नाम है काशी। जो हम लोग जाते हैं वहां दर्शन करने, काशी विश्वनाथ महादेव के, हाँ, वो जगह पे आकर के भैरव का पाप खत्म हुआ। और इस करके यहाँ बताया गया है कि ये भैरव का स्थान वहां पे काशी में पहला है और जाकर के पहले उनके दर्शन करने होते हैं और उसके बाद बाबा भोलेनाथ के, काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। कौन कौन गया है काशी? गए हैं ना? हम तो काशी में 1 सप्ताह कथा किए, इतना आनंद आया, इतना। रोज दिन गंगा मैया में सब बहनें नहाती थी, 5 बजे आती थी दर्शन करके और फिर कथा सुनती थी, फिर जाती थी दर्शन करने। बहुत आनंद हुआ। हाँ, भगवान को यही प्रार्थना करती हूँ। उस समय 50 डिग्री तापमान था, उस समय 50 डिग्री तापमान था जब मैं कथा करने गई तो। और मेरे यजमान की मैं तो जय जयकार करती हूँ यहाँ से, भगवान उनको खूब खूब स्वास्थ्य दे। हाँ, लेकिन आज फिर से यहाँ से प्रार्थना करती हूँ, भगवान ऐसी मौसम में ले जाओ कि ठंडा हो और मैं कथा फिर से करूँ आपके आंगन में बैठकर, आपकी गोद में बैठकर, आपकी बेटी बन करके। और इसीलिए बाबा को क्या कहेंगे? किसी